सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पत्र लेखन के बारे में। तो आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 14, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है किसी विषय पर अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से प्रकट करना। यानी कि निबंध क्या है? निबंध, हम अगर किसी भी चीज पर, किसी भी विषय पर अपने विचार प्रकट करते हैं। अब कुछ भी विषय हो सकता है, जैसे आपका विद्यालय हो गया, आपकी पुस्तक, आपका प्रिय मित्र, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर आप निबंध लिख सकते हैं। लेकिन कैसे? विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखने को ही हम निबंध कहेंगे। जैसे निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें दी गई हैं जिन्हें हमें निबंध लिखते हुए अवश्य ध्यान में रखना है। जैसे पहली बात है, विचार विषय से संबंधित होने चाहिए। यानी कि हमारे जो विचार हैं और जो हमें जिस विषय पर निबंध लिखना है वो संबंधित होने चाहिए। यानी कि समान, मतलब उनका संबंध होना चाहिए। हमारे जो विचार है और जो विषय है उन दोनों का संबंध होना चाहिए, तभी वह निबंध कहलाएगा। अब अगला है, वाक्य छोटे छोटे और सार्थक होने चाहिए। यानी कि हम जिन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं वो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वो छोटे छोटे होने चाहिए। ऐसे ही अगला है, सरल सरस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल सरस भाषा होनी चाहिए। सरस इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जो हमारा निबंध पढ़ेगा उसे समझ आना चाहिए कि हम किस विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगला है, लेख सुंदर एवं साफ स्वच्छ होना चाहिए। यानी कि जिस प्रकार से हम लिख रहे हैं वो लेख कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए और साफ और स्वच्छ लिखा हुआ होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति उसे पढ़ पाएगा। निम्नलिखित निबंधों का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पे हमें कुछ निबंध दिए गए हैं जिनको हम पढ़ते हैं। पहला निबंध किसके ऊपर है? मेरी माताजी। तो निबंध की शुरुआत होती है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती। जो भी आपकी माताजी का नाम है आप यहाँ पे उसे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा सीता। जो भी आपकी माताजी का नाम है आप उसे यहाँ पे लिखेंगे श्रीमती सीता है। वे एक गृहिणी है। गृहिणी मतलब कि वो क्या करती है? वो घर पे काम करती है, घर के काम करती है, तो इसलिए वो क्या है? वो एक गृहिणी है। अगला है, वह सुबह जल्दी उठ जाती है। अब आप सबकी माताएं भी जल्दी उठ जाती है ना। तो अगला है, हम सबका नाश्ता बनाती है। आपकी माताएं भी आपके लिए नाश्ता बनाती है ना। विद्यालय जाने के लिए हमें तैयार करती है। दोपहर को हमारा गृह कार्य करवाती है। मेरी माताजी धार्मिक स्वभाव की है। यानी कि पूजा पाठ में ज्यादा उनका ध्यान रहता है। वे सुबह शाम भगवान की पूजा करती है। घर के सभी सदस्य उनको प्यार करते हैं। मैं भी अपनी मम्मी को बहुत प्यार करता हूँ। तो हमने यहाँ पे देखा कि मेरी माताजी के ऊपर यहाँ पे निबंध लिखा गया। तो ये जो विषय हमें दिया गया है और जो निबंध है उनमें हमें संबंध दिखाई दे रहा है। और वाक्य किस प्रकार से हैं? छोटे छोटे, स्पष्ट और हमें सरल रूप से समझ आ रहे हैं। तो इसलिए निबंध के लिए इन सब बातों का ध्यान रखना जरूरी है। फिर अगला है, गौ माता। गाय एक पालतू पशु है। यह मेरी गाय है। हम सब इसे नंदिनी कहते हैं। यह हरा चारा खाना पसंद करती है। इसे रोटी खाना भी अच्छा लगता है। यह हमें दूध देती है। गाय के दूध से मम्मी दही मट्ठा भी बनाती है। गाय का दूध मीठा होता है। हमारे देश में गाय की पूजा होती है। हिंदू गाय को गौ माता कहते हैं। तो यहाँ पे दूसरा निबंध किसके ऊपर था? दूसरा निबंध गौ माता यानी कि गाय के ऊपर था। तो गाय के बारे में ही यहाँ पे जो हमारा विषय था गौ माता, उसी के ऊपर यहाँ पे विचार प्रकट किए गए हैं। जैसे गाय क्या है?
सबसे पहले बताया गया गाय पालतू जानवर है, और फिर उसके बाद कि यह मेरी गाय है, फिर उस गाय का नाम क्या है वो बताया गया है, फिर उसको क्या खाना पसंद है, गाय क्या करती है, और उसके दूध से क्या क्या बनता है, उसका दूध कैसा होता है। हमारे देश में क्या होता है, गाय की पूजा की जाती है। हिंदू गाय को क्या कहते हैं, गौ माता कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे गाय के ऊपर कुछ विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम निबंध कहेंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आप भी अलग अलग विषयों पर निबंध लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी पुस्तक में दिया गया है एक विषय मेरे पिताजी, जिसमें आप 10 वाक्यों के द्वारा अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि निबंध जो है कैसा होना चाहिए, उसके वाक्य छोटे होने चाहिए, शब्द भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, ताकि सबको समझ आ सके। ऐसे ही यहाँ पे आपको जो अभ्यास के लिए दिया गया है उसे आप स्वयं लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे मेरा पालतू कुत्ता, आप अपने कुत्ते के ऊपर भी लिख सकते हैं और अपने पिताजी के ऊपर भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।